अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी एल्कम। दोस्तों, मेरे पास एक केस आया है स्टार सेट हाइपर 2000 एचडी का। और इसका सीरियल नंबर जो है ये मैं आपको दिखाता चलूँ 16 है। सीरियल नंबर 16 है इसका, ये आप देख सकते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है, एज़ यूजुअल मैं इसको पावर में लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जी, इसमें ब्लू लाइट का प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लू लाइट के साथ साथ जो है इसमें एक हैरानकुन बात यह भी है कि इसका डिस्प्ले भी आ रहा है सिस्टम पे या टेलीविज़न वगैरह पे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ रहा है। और इसके आगे फिर मैं लैपटॉप पे कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ आपको क्या मसला है। बहरहाल, जैसे अब इसका जो फिज़िकल स्टेटस है, ब्लू लाइट और सिग्नल वाली लाइट जो इस पे शो हो रही है, तो कन्फर्म हम ये समझते हैं कि इसके ई प्रॉम का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। यानी इसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा और ये लोडर से होगा नहीं, क्योंकि 16 से ऊपर वाले जो भी सीरियल हैं, 16 और 16 से ऊपर वाले, वो लोडर से कनेक्ट नहीं होते। तो हमें इसकी ई प्रॉम उतार के फिर इसको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन इसका मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी चलते हैं लैपटॉप पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फॉल्ट आया क्यों है ये वाला। अच्छा दोस्तों, इसमें मज़ीद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता चलूँ, फिर चलते हैं इसके पार्ट की तरफ। काफ़ी सारे दोस्तों को 16 सीरियल वाले हाइपर में ब्लू लाइट का सामना हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जब वो कोई अदर मेन्यू वाला सॉफ्टवेयर करते हैं तब, या फिर रॉन्ग सॉफ्टवेयर या एफटीपी से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तब। ये एक डिफरेंट केस है, लेकिन यूँ समझ लें प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी ब्लू लाइट वाला केस है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर क्योंकि स्टार सेट का था इसलिए इसका डिस्प्ले आ रहा है। अदरवाइज ब्लू लाइट सिग्नल लाइट वाले में डिस्प्ले नहीं आ रहा होता। तो आप दोस्तों ने ये जहन में रखना है कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको इसकी रीज़न, डिस्प्ले आने की रीज़न बता देता हूँ कि इसका डिस्प्ले क्यों आ रहा है इस वक्त। जी दोस्तों, इसमें अब ये वाला जो मैसेज आ रहा है और इसका डिस्प्ले भी आ रहा है, काफ़ी हैरानकुन बात है। रिमोट भी इसका वर्क कर रहा है, ये आपके सामने है, बिल्कुल हर चीज़ इसकी वर्क कर रही है। इसमें जो मसला है वो ये है कि जिसका ये एसटीबी है उसने एफटीपी से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इस पे चढ़ा दिया, इस पे इंस्टॉल कर दिया। तो उसने तवज्जो नहीं की कि यह सॉफ्टवेयर है किस रिसीवर का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं SR2020 HD सुपर। ये 2.30 भी है और अप्रैल 4 को रिलीज हुआ है, ये देख सकते हैं नीचे डेट। लेकिन मसला ये है कि ये इस एसटीबी का, इस रिसीवर का सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इस वजह से इसमें ये मसला बना है, इस वजह से इसमें ये मसला बना है। और क्योंकि ये सेम कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो इस वजह से इसमें इसका डिस्प्ले तो आ रहा है, लेकिन फ्रंट स्क्रीन इसकी ऑफ है और ये वर्क नहीं कर रहा। तो अब हमने इसमें दोबारा से डंप करनी है, तो डंप करेंगे। साथ के साथ मैं प्रोसीजर सारा इसका नोट करता जाऊंगा ताकि आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। अब दोस्तों, इस पे मैंने यूएसबी अपनी कनेक्ट की है, देख लेते हैं यूएसबी के थ्रू ये क्या करता है। यूएसबी नॉट रेडी। इस वक्त इस पे यूएसबी लगी हुई है, लेकिन ये यूएसबी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा और इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट करने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। अगर हो भी जाता है तो फिर ये सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही दूसरा है। तो इसका फाइनल हल यही है कि इसमें हमें लोडर से ये कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक ट्राई कर लेते हैं। आपको भी मैं लोडर के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या मैसेज आता होता है इसका। तो फाइनल इसका हल यही होगा कि इसका हमें फ्लैश आईसी जो है वो रीप्रोग्राम करना पड़ेगा उतार के। तो करते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं इसे लोडर से पहले कनेक्ट करने लगा हूँ, आपको भी चेक करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं।
दोस्तों मैंने पीसी के साथ रिसीवर को RS-232 केबल के थ्रू अटैच कर लिया है। ये डेस्कटॉप पे मेरी बिन फाइल पड़ी है, डंप फाइल पड़ी है जो मैं इसमें लोड करने वाला हूँ। और ये मेरे पास लोडर अवेलेबल हैं, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। लोडर की डिटेल मैंने बता दी थी उसमें। दो किस्म के लोडर हैं, अपग्रेड टूल हैं। तो सबसे पहले मैं पहले वाले को करने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसे करके दिखाया था। यहाँ से काम पोर्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेनी है आपने। यहाँ पे जहाँ आपने फाइल रखी हुई है वो लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे इसके जो है ABS है, तो यहाँ पे आपने बाइनरी कर लेना है ताकि बाइनरी फाइल्स आपको शो हो सके। यहाँ बाइनरी फाइल जो है वो सिलेक्ट करके आपने यस कर लेनी है। इंक्लूड बूट लोडर को आपने लाजमी टिक करना है, यस करना है जब आप डंप करने लगें। यहाँ से जस्ट नेक्स्ट कर देना है आपने। नेक्स्ट कर देने के बाद दोस्तों अब वही सेम प्रोसीजर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक दफ़ा SDB को रीसेट करना होता है, हमने ऑन या ऑफ करना होता है। तक जैसे ही हम इसे, अगर हमारे पास ऑन है तो उसे ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। ये मैं इस वक्त करने लगा हूँ ताकि ये सिंक्रोनाइज हो जाए हमारे लोडर के साथ। ये देखें जी, ये डन हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अब इसमें डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये देखें जी, सेट STB मेमोरी एरर आ चुका है। ये उस वक्त आता है जब आपका लोडर आपके रिसीवर को सपोर्ट ना कर रहा हो या आपकी केबल में कोई मसला हो। केबल हमारी ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं दूसरा लोडर ट्राई करने लगा हूँ। ये भी ऑलरेडी मैं इससे भी एक पिछली लास्ट वीडियो में इससे भी लोड करा के दिखा चुका हूँ। यहाँ से भी वही तरीका है, ओपन कर लेनी है फाइल हमने जहाँ पे रखी हुई है। डेस्कटॉप पे मैंने रखी है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। इसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करना है हमने। इसके बाद फिर से वही सेम प्रोसीजर है जो लोडर के वक्त हम करते रहते हैं। STP को हमने ऑन ऑफ करना होता है। ये मैंने इसे ऑन ऑफ कर दिया है। ये देखें, सेंडिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन सक्सेस आ चुका है। ये उस वक्त आता है जब हमारा लोडर हमारी STP से रिसीवर से सिंक्रोनाइज हो जाए। ये मैसेज उस वक्त आता है। और साथ ही इसके जो दूसरा मैसेज आ रहा है वो ट्रांसफ़र डाटा नाउ का आ रहा है। इसका मतलब तो यही होता है कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन नीचे आप देखें तो इसमें कोई प्रोग्रेस बार नज़र नहीं आ रही जिससे हमें पता चले कि कोई डाटा इसमें जा रहा है। तो इसका लास्ट लोडर में भी ऐसे ही था, सिंक्रोनाइज तो डन हो गई थी लेकिन डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। वहाँ पे एरर इसने शो करवाया था। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, सिंक्रोनाइज तो हमारा रिसीवर इसके साथ हो चुका है लेकिन डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब इसका कोई हल नहीं है। इसको इसको फ़िलहाल हम थोड़ा सा अगर वेट करना है तो कर लें, लेकिन मैं ऑलरेडी कई ट्राइयाँ कर चुका हूँ तो ये इससे नहीं होगा। इसका हल यही है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करने के बाद इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब फ़िलहाल हमारे पास जो हल है वो यही है कि इसका IC उतार के या जैसे भी प्रोग्रामर के ज़रिए इसके IC को रीप्रोग्राम किया जाए। तो चलें फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी दोस्तों, लोडर से नाकामी के बाद अब फाइनल इसका हल यही है कि इसको खोल लिया जाए। और मैंने इसे खोल लिया है। मैं इसका कवर उतार देता हूँ। ये है जी हमारा मेन बोर्ड और स्टार सेट, ये इसका बोर्ड का नंबर और डेट है और ये इसकी EEPROM है, ऑलरेडी उतरी हुई है। इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है, किसी ने उतार के किया हुआ इसे। तो अब मैं इसको प्रोग्रामर के थ्रू इसको प्रोग्राम करने लगा हूँ। अब इसमें आपके पास अगर प्रोविज़न है सोल्डरिंग आयरन की तो आप इसको उतार सकते हैं, आप इसको इजीली उतार सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सोल्डरिंग लगा दें, फिर यहाँ पे लगा दें। जब दोनों साइडों पे आप सोल्डरिंग आयरन रखेंगे, हॉट हो जाएगी, इसे उठा लें। या फिर आपके पास अगर हॉट ब्लोअर गन है, हीट गन या SMD रिवर्क स्टेशन जिसे हम बोलते हैं,
तो उसके थ्रू भी आप इसे आसानी से उतार सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं तो 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें ताकि इसका प्रिंट ना उड़े। और अगर हार्ड ब्लोअर गन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ट्राई करें कि इसका प्रिंट ना उड़े। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो फिर कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से जाके करवा लें। आप खुद ट्राई ना करें, अगर एक दफ़ा प्रिंट जल गया तो फिर मसला होगा। अब मेरे पास एक प्रोग्रामर अवेलेबल है RT809F वाला। इस प्रोग्रामर के ज़रिए मैं इसमें प्रोग्राम करने लगा हूँ। और ये मेरे पास एक क्लिप अडाप्टर, इसे बोलते हैं क्लिप अडाप्टर, ये क्लिप अडाप्टर है। इसको मैं इस पे कनेक्ट कर दूंगा, मुझे ये उतारनी नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं इसे कनेक्ट करूंगा। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो ये मार्केट से ये मिल जाता है। सीट अडाप्टर भी कहते हैं इसे, सॉकेट अडाप्टर भी कहते हैं। बेसिकली ये सीट होती है, इसमें हम EEPROM उतार के इसमें फंसा के फिर इस प्रोग्रामर में लगा देते हैं और फिर इसे इसके थ्रू हम रीड या राइट करते हैं। तो इसका प्रोग्रामर का जो इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको लैपटॉप पे शेयर करूंगा कि कैसे मैं इसे प्रोग्राम करता हूं। फ़िलहाल मैं इसे इस पे लगाने लगा हूं। इसमें ये वाली जो है रेड वायर, ये मैं इस पे इसको लगाने लगा हूं। ये वाली जो रेड वायर है ये इसकी 1 को शो करती है, यानी बाकी सारी वायर्स जो हैं सेम कलर की हैं। टोटल 8 वायर्स होती हैं और ये इसको जो है रेड वायर जो है इसकी 1 को शो करती है। अब EEPROM पे 1 कौन सा होगा हमारा, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ये शो करता है कि ये 1 नंबर पिन है और इसके सामने वाली 8 नंबर हो गई। दूसरा, ये आप छोटा सा डॉट देख रहे होंगे, ये डॉट बना हुआ है, ये हर EEPROM पे बना हुआ होता है। ये भी शो करता है कि ये 1 नंबर पे है इस डॉट पे। तो अब मैं इस क्लिप को लगाने लगा हूँ। मैं इस क्लिप को लगा लेता हूँ, ये मेरी 1 नंबर हो गई। तो 1 नंबर पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। मे भी आपको सही तरीके से नज़र ना आए क्योंकि जगह थोड़ी सी तंग है, तो मैं इसे लगा लेता हूँ। इसे लगाने में थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। ये अभी सही नहीं लगा जी। मैं इसे आराम से लगा लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं लगा रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैंने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है। मैं इसे सही तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया है बिल्कुल अपनी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने लगा दिया है बिल्कुल, ये फ्लैश EEPROM के ऊपर लगा हुआ है इस वक्त। ये बिल्कुल कनेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त। अब मैं जो है इसे लैपटॉप पे चलते हैं और इस प्रोग्रामर का इंटरफेस खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसको प्रोग्राम करना है।